बैक एक न्यू वीडियो। बेटा आज के वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? आज की वीडियो में आपका फार्मास्यूटिक्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, डी फार्म वाले और बी फार्म दोनों में है। तो उसमें क्या है आपका, एक टर्म है कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। तो कैलिब्रेशन क्या होती है, वैलिडेशन क्या होती है, आज हम समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को देखना, कोई बच्चा पार्ट को मिस नहीं करेगा। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से, बीटी बोर्ड हो, एमएसबीटी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हर साल यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है कैलिब्रेशन पे और वैलिडेशन पे। तो कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि आप कैसे कैलिब्रेट कर रहे हैं, कोई मशीन है आपकी तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको पहले कैलिब्रेट किया जाता है। प्रेसिजन और एक्यूरेसी उसमें बताया था मैंने, तो उसको पहले कैलिब्रेट करेंगे। अच्छा, वैलिडेशन कब होगा? वैलिडेशन जब होता है कि जब वो कोई फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है हमारा, तो उसके बाद उसमें चेकिंग की जाती है। सत्या डॉक्यूमेंटेड कार्य होता है एक प्रकार का पूरा। वैलिडेशन का मतलब होता है सत्यापन करना, और कैलिब्रेशन का मतलब होता है उसमें क्या करना, मापांकन, उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो हम देखते हैं क्या है, तो देखते हैं क्या है हमारा वैलिडेशन, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आशांकन भी बोलते हैं। देखो, कैलिब्रेशन को हिंदी में आशांकन भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम दो एंटिटी क्या होता है, एंटिटी मतलब सब्सटेंस समझ सकते हो आप, या दो मटेरियल समझ सकते हो। दो एंटिटी के बीच में तुलना करना है, क्या तुलना करना, जिसमें एक की वैल्यू दूसरी वैल्यू, मतलब एक की वैल्यू की दूसरी वैल्यू से क्लियर तुलना की जाती है। मतलब एक सब्सटेंस, मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, कोई बी मटेरियल है, तो उसका दोनों में से कंपैरिजन करते हैं कि किसकी वैल्यू सही आई है। तो इसमें क्या करते हैं, जिसमें से एक वैल्यू को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, दूसरी वैल्यू की उस स्टैंडर्ड मान से सटीकता मापते हैं। सटीकता का मतलब एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने आपको दो मटेरियल दिए और मैंने कहा दोनों में आप इसको कैलिब्रेट कीजिए प्रॉपर। तो एक तो स्टैंडर्ड वैल्यू थी, एक जो सैंपल था वो आपको वो दे दिया गया। तो आप स्टैंडर्ड वैल्यू से ही तो उसको कंपेयर करेंगे कि इतने % हमारा टेस्ट सोल्यूशन आना चाहिए था, या टेस्ट वैल्यू आनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट क्या दिया है, इस प्रकार की प्रक्रिया में कई उपकरण की एडजस्टमेंट आदि शामिल होती है। तो अब आप समझ रहे हो कैलिब्रेशन क्या है। कैलिब्रेशन आपका सिंपल सा एक ऐसा मटेरियल, ऐसा टॉपिक है या ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम दो वैल्यू ले लेते हैं, एक स्टैंडर्ड एक सिंपल, और उसमें क्या करते हैं, दोनों के बीच में ये देखते हैं कौन सी वैल्यू सही आई है, स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी आ रही है, उसके आसपास की वैल्यू कौन सी आई है। कैलिब्रेट करना जरूरत क्यों है, जैसे इंडस्ट्री में आप जानते हो डे बाई डे वर्क और वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग बंदों की ड्यूटी अलग लगती रहती है। तो कुछ बंदे क्या करते हैं, मशीन को अच्छे से ऑपरेट करते हैं, कुछ लोग ऑपरेट नहीं कर पाते अच्छे से। तो उस टाइम क्या होता है, उस मशीन में कोई कैलिब्रेशन ना आ जाए, कोई त्रुटि ना आ जाए, समझे, वो मशीन में प्रॉपर रिजल्ट दे। तो उस चीज़ को क्या करते हैं, कैलिब्रेट किया जाता है मशीन को, जिससे कि वो मशीन कोई डिफेक्ट शो ना करे आगे चल के। नेक्स्ट देखते हैं इसी में हम क्या, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से साधन कैलिब्रेट करना होगा कि वो सटीक परिणाम दे। यह जांचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं बताया, जैसे मान लीजिए आपकी ड्यूटी थी 8 सुबह लेके 10 से लेके 5 बजे तक। अब नेक्स्ट बंदा आएगा रात की शिफ्ट वाला, वो भी मशीन को ऑपरेट कर रहा है, हो सकता है उसने कैलिब्रेट ना कर पाया हो, तो जो फॉर्मुलेशन है वो बिगड़ जाएगा, बैच बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इसको मशीन को कैलिब्रेट करना आवश्यक होता है। ये ज़्यादातर ये इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होती है ये टर्म आपकी, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब होता है सत्यापन करना, जब वो मटेरियल बन गया तो फिर आप उसको सत्यापित करोगे ठीक है या नहीं ठीक है, ऐसे करके। अब महत्वपूर्ण क्यों है, देखो, जैसे जब कोई नया उपकरण यूज़ करें, उससे करने से पहले उसको कैलिब्रेट कर लेंगे हम। जैसे मान लीजिए पीएच की मशीन है, तो पीएच की मशीन को हम कैलिब्रेट कर लेते हैं, इसमें एरर तो नहीं आ रहा, इसमें प्लस माइनस का अंतर तो नहीं आ रहा। दूसरा, कोई महत्वपूर्ण मान लेने से पहले, माप या मान, नेक्स्ट क्या है, उस उपकरण की मरम्मत करने के बाद, मान लीजिए आपने कोई आप मशीन यूज़ कर रहे हो रीडिंग वाली, उसमें आपने उसको रिपेयर करा दिया, अब उसकी रीडिंग ही गलत आ रही है, तो आप कैसे उसको मानोगे। सिंपल सा एग्जांपल लो, वेइंग बैलेंस ले लो, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस। मैंने आपको बोला इसमें आपको इतना NaCl या पोटेशियम क्रोमेट आपको डिजोल्व इसमें करना है, वेइंग करना है, और आपने क्या किया, उसको वेइंग तो किया, बट उसमें क्या हुआ, उस मशीन में पहले से कोई खराबी थी, आपने प्रॉपर ठीक करा दिया उसको, फिर भी उसके अंदर क्या था, वेइंग प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो इसीलिए उसको कैलिब्रेट करना एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, उसकी हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं कि हमारा जो टेस्ट वैल्यू है वो कितनी आ रही है। नेक्स्ट क्या है, साधन के बाद एक विशिष्ट संख्या में घंटों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब ऑपरेटिंग स्थिति या साधन वातावरण में अचानक से परिवर्तित हो जाए, तब इन माप का प्रश्न लगता है। कहने का मतलब, जब इतनी परिस्थितियाँ सामने आ जाती हैं तब कैलिब्रेट करना आवश्यकता पड़ती है, कैलिब्रेशन करने की ज़रूर। नेक्स्ट क्या है आपका, वैलिडेशन। तो वैलिडेशन को देखते हैं, वैलिडेशन क्या है हमारा। देखो बेटा, वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन को हिंदी में मान्यकरण भी कहते हैं। इस प्रोसेस का प्रयोग हम तब करते हैं जब मूल्यांकन विकास प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाती है। मतलब बता रहे हैं, पहले आप उसको कैलिब्रेशन कर चुके हो,
कोई मटेरियल बना चुके हो उसके बाद ही तो आप उसको चेक करोगे। अरे पहले समोसे बनाओ, उसी के बाद तो समोसे खा के देखोगे, सीधी बात है। तो जब समोसे बन रहे थे तो आपका कैलिब्रेशन था, आपने कढ़ाई मांजी, कढ़ाई में गंदगी तो नहीं है, कढ़ाई में कोई कीड़ा-वीड़ा तो नहीं है, कढ़ाई में कोई आपने फालतू का मटेरियल तो नहीं डाल दिया। अब वैलिडेशन कब करोगे? आप उसको खा के चेक करके जभी तो आप उसको सत्यापित करोगे, हाँ भाई ठीक बना है मटेरियल, नमक मिर्च एकदम प्रॉपर है, ऐसे। तो ये कब होगा? जब आपका उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, मूल्यांकन विकास पूर्णतः समाप्त हो जाती है, उसके बाद वैलिडेशन करते हैं। मतलब पहले आप इवैल्यूएट कर लेंगे उसको, उसके बाद वैलिडेट करेंगे। जो कि प्रोडक्ट बना है, मतलब ये करते क्यों हैं? जो कि प्रोडक्ट बना है वो कस्टमर की इच्छा और ज़रूरत के अनुसार बना है या नहीं। मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको इसीलिए सत्यापित किया जाता है वो कस्टमर के अनुकूल है या प्रतिकूल है, उसके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, इसीलिए उसको वैलिडेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सुनिश्चित करे कि जो प्रोडक्ट बन के खड़ा हुआ है वो यूज़र की ज़रूरत को पूरा कर तो देगा या कर रहा है, वह विनिर्देश का सही से पालन करेगा या नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, आपने जो कैलिब्रेशन किया था मशीन का, तो उस मशीन से आपने क्या बनाया? मटेरियल को बनाया। मान लो आपने कोई ड्रग बनाई एक मशीन के थ्रू, है ना? तो अब उस मशीन में ही आपने कोई कैलिब्रेट पहले नहीं किया था, तो उसमें एरर आ गई। एरर आने से उसकी जो वैल्यू है वो चेंजिंग हो जाएगी। वैल्यू जैसी चेंज होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? कैलिब्रेट मशीन को कर लेंगे और लास्ट में जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा उससे, तो उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? हम वैलिडेट करेंगे। जनरली होता क्या है? वैलिडेट आपका एक डॉक्यूमेंटिंग वर्क होता है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, बट कैलिब्रेट किसके थ्रू होता है? हार्डवेयर के थ्रू होता है। अब हम दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, तो हम डिफरेंस देख रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है? कैलिब्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो यह चेक करती है कि आपके उपकरण द्वारा उत्पादित मापों में सटीकता बनी है या नहीं। सिंपल सा आप ये समझो, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो ये बता रही है कि आपका जो उपकरण है उसमें एकदम एक्यूरेसी है या नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, पहले से ही वो रॉन्ग मेथड बता रहा हो, आपने यूज़ किया तो और उसका वैल्यू चेंज होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम उसको कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, वेइंग बैलेंस को आप पहले कैलिब्रेट करके देख लोगे, ये जीरो है या नहीं है, पहले से ही मतलब उसमें रीडिंग ज़्यादा आ रही हो, तो आपका जो रिजल्ट है वो ख़राब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नेक्स्ट क्या है आपका? वैलिडेशन क्या होता है? यह एक डॉक्यूमेंटिक प्रक्रिया है, मतलब डॉक्यूमेंट्स का वर्क है ये आपका, जो यह चेक करती है कि जो प्रोडक्ट है या सर्विस है या आपका सिस्टम है, वो आपके द्वारा दी गई वैल्यू को मान्य करता है या नहीं है। मतलब आपने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको वैलिडेशन बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको एक गाइडलाइन का सेटअप दिया जाता है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब वो गाइडलाइन आपकी फार्मा इंडस्ट्री की भी हो सकती है या अदर इंडस्ट्री की भी हो सकती है, वो टॉपिक आपका अलग है। देखो इसमें और क्या क्या दे रहे हैं। कैलिब्रेशन एक स्टैंडर्ड वैल्यू के अनुसार उपकरणों की तुलना करता है, जबकि वैलिडेशन में कोई स्टैंडर्ड वैल्यू का उपयोग नहीं होता। सिंपल से बता रहे हैं कि जो आपका कैलिब्रेशन है इसमें आपको दो मान दिए होते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक आपकी जो वैल्यू निकल के आती है वो। बट वैलिडेशन में ऐसा कुछ नहीं है, वैलिडेशन में स्टैंडर्ड वैल्यू का उपयोग होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कैलिब्रेशन सटीकता को बताता है और वैलिडेशन प्रोसेस प्रोडक्ट आदि का प्रमाण प्रदान करता है। जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, श्री SNJP क्लासेस AK कश्यप को, और वीडियो को लास्ट तक बनाना देखना, क्योंकि भी और लाइक भी करना सभी बच्चे। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं आपका? कैलिब्रेशन सटीकता को बताता है, जबकि वैलिडेशन प्रोसेस प्रोडक्ट आदि का प्रमाण प्रदान करता है। कैलिब्रेशन तो क्या बता रहा है? बस सटीक है ये चीज़ आपकी ठीक बन रही है। वैलिडेशन क्या करेगा? उसका प्रमाण दे रहा है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, ऐसे करके। अब नीचे देखो नेक्स्ट वाले में क्या है आपका? कैलिब्रेशन SOP के नियम के अनुसार चलाई जाती है, जबकि वैलिडेशन प्रोटोकॉल के ऊपर चलता है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? एक SOP लगी रहती है बेटा लैब में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी मशीन को ऑपरेट करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, क्या तरीका है चलाने का, तो उसके लिए क्या करते हैं? कैलिब्रेशन उस पे चलता है SOP के थ्रू। बट जो वैलिडेशन है, वैलिडेशन के प्रोटोकॉल अलग होते हैं। वैलिडेशन अपना प्रोटोकॉल के साथ चलता है। प्रोटोकॉल का मतलब आप नियम समझ लो, नियम होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? कैलिब्रेशन का मुख्य रूप से प्रयोग हार्डवेयर में होता है, जबकि वैलिडेशन का अधिकतर प्रयोग सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, एक कारण ये है। अब देखो नेक्स्ट के दोनों कॉमन, दोनों ही टेस्टिंग टेक्निक टूल हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के। तो ये तो हमारा कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के अंदर अंतर था। उम्मीद करता हूँ सब लोग, तो ये था आपका छोटा सा एक वीडियो कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आप एक बार इसको फिर रिपीट करके देख लें, पक्का समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।